हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। जो एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है और कैंडल बॉक्स रीडिंग होने वाली है। तो इस रीडिंग को आप लोग दिल थाम के बैठिए और देखिए और क्या आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स हैं आपको लेके। वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है, वही हमें देखनी है। तो लेट्स सी। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ओके। जितना मुझे यहाँ पे अभी तक दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद कुछ कुछ चीज़ों में आपसे बोर हो गए हैं। शायद कुछ कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि ये पर्सन इरिटेट होते हैं आपसे। आप उनको जितना समझाने की कोशिश करो, जो भी आप इनको अच्छी बात बोलने की कोशिश करो, तो शायद इतने इरिटेट हो जाते हैं। मतलब आप भी डरते हो उनको बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। मतलब आपको भी ऐसा लगता होगा, मैंने कुछ तो गलत नहीं बोला जिस चीज़ की वजह से तुम मेरे ऊपर इतना चिढ़ रहे हो या फिर मेरे ऊपर इतना चढ़ रहे हो। तो देखो, इसका एक रीज़न मुझे ये लगता है कि शायद ये बोर हो गए हैं या फिर शायद वो जानबूझ के अभी उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं शो कर रहे हैं कि लाइक उनका मूड ख़राब है एंड ऑल ये वो। लेकिन रीज़न मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन प्रॉब्लम जो है वो उनके अंदर है, आपके अंदर कुछ नहीं है। उनकी थॉट प्रोसेस गलत है। वो बहुत सारी चीज़ों को लेके गलत सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, इसीलिए चीज़ें ऐसी हो रही है, अदरवाइज़ आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा फाइट करते हैं आपके साथ। रीज़न इसका ये है कि कोई चीज़ को लेके वो आपको मतलब गुस्सा है तो बोलते नहीं हैं, या आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, आपको और ज़्यादा इरिटेट नहीं करना चाहते, इसी वजह से भी वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बोलते हैं। तो वो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से आपके पास एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक रीज़न मुझे यहाँ पे वो दिख रही है, आपके ऊपर गुस्सा होने का या फिर आपके ऊपर इरिटेट होने का, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो रही है कि ये पर्सन जो है वो अपने अंदर का बातें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके कंसर्न है, ठीक है? ये बिल्कुल भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपको लेके कंसर्न नहीं है या फिर सोचते नहीं हैं। पता नहीं आप दोनों का मतलब सिचुएशन अभी जो भी चल रहा है, पता नहीं वो आपको बोलते क्या हैं, लेकिन कंसर्न वो बराबर हैं। वो आपको ये दिखा रहे हैं कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं टेंशन में नहीं हूँ, तुम भाड़ में जाओ। बट ऑनेस्ट चीज़ मुझे ये दिख रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो आपके लिए परेशान होते हैं, ठीक है? उनके दिल में फीलिंग्स है आपके प्रति, उसको वो छुपाते नहीं हैं, छुपाते हैं लेकिन ये छुपाया नहीं जाता है, शो हो ही जाता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, जब आप दोनों पहले-पहले साथ में बैठते होंगे, तो वो अपना फ़ोन को बिल्कुल टच नहीं करते होंगे, आपके साथ बहुत इंटरेस्ट के साथ बात करते होंगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे-धीरे चीज़ें ऐसी हो रही है कि वो कहीं न कहीं कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेके अम, डिस्टर्ब हैं या फिर आपको खुद को ये डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? हाँ, मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी ना वो फ़ोन पे अपना बहुत बिज़ी रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं एंड आपको ऐसा लगता होगा कि साथ में बैठे तो हैं, मेरे साथ तो है, लेकिन मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत बार ये चीज़ शायद लगता होगा और
इसका रीज़न ये है कि ये पर्सन जो है थोड़े मूडी हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें करना पसंद करते हैं, ठीक है? ओके, मैं कैंडल चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे 2 डिफरेंट 3 डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे पिक करनी है, तो मैं कैंडल चेंज करके ही देखती हूँ हमेशा। ओके। तो यहाँ पे और एक चीज़ मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपके पर्सन बहुत सवाल नहीं पूछते हैं। मतलब ये कि अभी अगर आपकी बात होती है तो बस थोड़ी-थोड़ी बातों में वो बातें बंद कर देते हैं या फिर बहुत सारे जैसा आपको लगता होगा कि स्लोली इस इंसान को क्या हो गया है कि ये मेरे ऊपर इंटरेस्ट लेना इसने बंद कर दिया है, मेरे साथ बात करना इसने बंद कर दिया है, मेरे साथ चीज़ों को ओके करना बंद कर दिया है। ठीक है? एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्टली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी कहीं न कहीं उनको फिर से इंटरेस्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपसे इंटरेस्ट नहीं हटा है, क्या होता है ना, बहुत दिन तक अगर ओवर अटेंशन किसी को मिल जाए, आप अगर मुफ़्त में प्यार दे रहे हो ना, एक बंदा या फिर बंदी, वो इग्नोर करने लगेगा। तो ये इंसान की आदत है, हर एक इंसान यही ही करता है। तो आप उनके नज़र में कोई गलत या फिर आपसे इंटरेस्ट नहीं हटा है, उनका रिलेशनशिप मतलब उनको स्पेस चाहिए। इस चीज़ की वज़ह से उनका थोड़ा मन हट गया है या फिर मन खट्टा हो गया है, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि या आपको ऐसा अगर ब्लॉक इन्होंने करके रखा है या फिर कहीं न कहीं अगर आपके साथ सिचुएशन को इन्होंने होल्ड पे रखा है या फिर ब्लॉक करके ही रखा है, आप जिस भी तरीके से समझो, वो इसलिए क्योंकि वो आपको ये सबक सिखाना चाहते हैं कि देखो कि मैं तुम्हारी लाइफ़ से जा सकता हूँ और तुम्हें मैं इतना तड़पा सकता हूँ या फिर तड़पा सकती हूँ। उनको कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, आप उनको बहुत प्रायोरिटी देते हो, आप उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, तो क्यों ना वो आपको तड़पाए। कहीं न कहीं देखो, आप ही उनको वो एक हक दे देते हो जिससे वो भी आपकी चीज़ें को लेके मज़ाक उड़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी भी कहीं न कहीं एक हद तक गलती है। आप मानो ना मानो एक हद तक आपने भी बहुत सारी चीज़ें गलत किया है। आपने इनको बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप दे दिया है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो प्यार किया था, बट जब आपको इग्नोरेंस मिलने लगा उस टाइम आपको समझना चाहिए था कि भई चीज़ें हद से आगे बढ़ रही है, मुझे चीज़ें समझना चाहिए। ख़ैर जब इंसान प्यार में होता है उसको दिखता भी नहीं है, ठीक है? देखो मुझे लगता है कि आप उनके लिए वो पर्सन हो जो कभी भी इनको गिव अप नहीं करता है। ठीक है, कभी भी इनके ऊपर गिव अप नहीं करता है। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन चल रहा हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप उनको पकड़ के रखते हो। आपके लिए प्यार का मतलब ये है कि अ, बस किसी इंसान को यू नो साथ उसका देना, उसको इमोशनली, मेंटली केयर करना, आपके लिए प्यार का डेफ़िनेशन ही यही है, ठीक है ना? तो आप तो अपना काम डेफ़िनेटली करते हो, आप अपनी लाइफ़ डेफ़िनेटली जीते हो। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके पार्टनर को समझने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि आप दोनों का जो मेंटल स्टेट है ना वो डिफरेंट है। आप दोनों की मैच्योरिटी लेवल भी डिफरेंट है, ठीक है ना? आप मैच्योर हो, आप चीज़ें समझ रहे हो, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत बार ये आपकी साइलेंस भी नहीं समझ पाते हैं। बहुत बार आप ऐसा हुआ होगा कि आप खुद जो है वो गुस्से में चुप होने की आपने कोशिश किया होगा कि मुझे नहीं बोलनी है चीज़ें और मुझे चीज़ों को जो है तुम्हें कुछ बोलनी ही नहीं है क्योंकि तुम बार-बार मुझे हर्ट करते हो, तो मुझे तुम्हारे साथ कोई बात करनी ही नहीं है, ठीक है ना? ये पर्सन ऐसा करते हैं तो आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट करते हो बट ये बार-बार फ़ेल हुए हैं अ, उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है? साइलेंट ट्रीटमेंट को समझने के लिए कि क्यों आप बार-बार जो है ये चीज़ कर रहे हो। साइलेंस को समझ हर एक इंसान नहीं समझता है। ये इंसान फ़ेल हुए हैं उसको समझने के लिए, ठीक है? देखो आप में से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो ना जिनका मन भर चुका है इस इंसान से, इनके बिहेवियर से, इनकी बातों से, जिनका बिल्कुल मन भर चुका है। मतलब आप
आपको रोता, तड़पता, बिलखता हुआ ही छोड़ के गए हैं। इस सिचुएशन में भी इन्होंने आपको डाला है, राइट? तो आपका बिल्कुल मन उठ गया है, भर गया है इस इंसान से। बट आप जो है वो प्यार करते हो। प्यार करना, सॉरी यहाँ पे गिरा, प्यार करना जो है आप इनसे बंद ही नहीं कर पाते हो। प्यार तो आप बड़ा करते हो। तो इसीलिए कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, बट स्टिल प्यार होने के बावजूद कभी-कभी इंसान जो है बहुत थक जाता है, कभी-कभी इंसान जो है बहुत बुरी हालत में चला जाता है। उसको कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है आप भी वही स्टेट ऑफ माइंड में ऑलरेडी जा रहे हो, जा चुके हो, ठीक है? अ, आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता होगा, अभी भी अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो या फिर बात करने की कोशिश करो, आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता होगा कि ये क्या है? मतलब ये इंसान बात-बात पे अगर लड़ाई-झगड़ा होता है तो ब्रेकअप क्यों करने लग जाता है? ब्रेकअप सिचुएशन क्यों क्रिएट करने लगता है? ठीक है? एंड आपको हर बार लड़ाई-झगड़े के बाद डर लगता होगा कि ये इंसान मुझसे ब्रेकअप ना कर ले। तो आप क्या करते हो, आप जाके इनको माफ़ी माँग लेते हो, सॉरी बोल देते हो, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक डर के अंदर भी जी रहे हो। एक दिन ये इंसान मुझे भूल जाएगा, एक दिन ये इंसान मुझे छोड़ देगा, इस तरीके से। तो इस डर के अंदर आपको बिल्कुल जीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आप या तो बात करो या तो वेट करो, ठीक है? और वैसे भी आज नंबर 6 का डे है, दिस इज़ द डे ऑफ लव। मतलब ये कि 6 नंबर रिप्रेज़ेंट विनर्स, लव। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में नंबर 6 का इन्फ्लुएंस रहेगा। जितने भी दूर हो, एक प्यार की फीलिंग, एक लव की फीलिंग्स एक-दूसरे के प्रति आएगी ही आएगी, ठीक है? ये तो मुझे दिख रही है। दोनों इमोशनली तो एक-दूसरे के बारे में सोचोगे ही सोचोगे। 12-12 भी अभी मुझे दिख गया। तो ये डेफ़िनेटली कुछ एंजल इशारा कर रहे हैं। देखो, कुछ लोगों ने आपने इग्नोर वग़ैरह करके या फिर कुछ तो ऐसा किया है, जिससे उनको ये चीज़ एक रियलाइज़ेशन हो रही है कि वो आपको चाहते हैं या फिर उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है? हर एक इंसान ये नहीं कर सकता है, बट आपने कुछ तो ऐसा किया है या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है, जिससे इनको फ़ील हो रही है कि रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया और मुझे इस इंसान से जो है मुझे ये इंसान की ज़रूरत है। मुझे इस इंसान से प्यार है एंड ऑल, ठीक है? देखो, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप इस पर्सन के इर्द-गिर्द अपने लाइफ़ को ऑर्गनाइज़ मत करो, ठीक है? आप हर एक चीज़ में अगर एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो उसको लगेगा आपकी लाइफ़ वर्थलेस है। हर एक बात बिना पूछे बता दिया, हर एक बात के लिए माफ़ी माँगा जहाँ पे गलत भी नहीं हो। कभी-कभी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं आपको सजेशन एक दूँगी, आप अपनी लाइफ़ में दूसरी साइड देखो, तब जाके ये पर्सन आपको मिलेंगे। क्योंकि आप ओवर लव कर रहे हो इसीलिए भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि आप ना बहुत टाइम बैठ के फ़ोन को देखते रहते हो, कब उनका रिप्लाई आएगा, कब वो ऑनलाइन आएँगे। और ये चीज़ आपने कई बार उनको बताया होगा, ठीक है? कि मैं वेट करती हूँ या फिर वेट करता हूँ तुम्हारे रिप्लाई का। तो इसी चीज़ की वज़ह से भी उनके अंदर थोड़ी घमंड है। क्योंकि मुझे वो वाली फीलिंग्स दिख रही है। वेटिंग, उनको पता है कि आप वेट कर रहे हो और आपको वो और भी ज़्यादा वेट करवाते हैं, बिकॉज़ दैट पर्सन नोज़ कि आप करोगे, ठीक है? चलो, अब मैं थोड़ी कार्ड रीडिंग करती हूँ। फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ एयर, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, वॉव! देन जेमिनी है। ऑल साइन वालों के लिए जैसे मैंने पहले ही बोला था, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है? 2 ऑफ एयर के साथ मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि
जो भी एक कन्फ्यूज़न में ये पर्सन थे, जो भी इनके अंदर एक कन्फ्यूज़न थी कि मैं क्या करूँ? मैं अपना रास्ता देख के चला जाऊँ या फिर मतलब 2 रास्ते उनके सामने होंगे और 2 रास्ते में वो सोचते होंगे कि मैं क्या करूँ? एक कन्फ्यूज़न था, एक इनडिसिशन था, आपको अवॉइड करना, चीज़ों को दूसरी तरफ खींच के लेके जाना, ठीक है? इस तरीके का जो चीज़ था ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ से ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उनके सामने रास्ते 2 थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम किया, उस चीज़ से वो लड़े और एक्शन वो उसके ऊपर उन्होंने लिया एंड द टू ऑफ वाटर इज़ द मैं बोल सकती हूँ कि प्रमाण है इस चीज़ का, ठीक है? यहाँ पे प्रमाण है सोलमेट एनर्जी का, रीयूनियन का। कहीं न कहीं ये पर्सन ने सोचा कि इस जन्म में अपने प्यार को हासिल कर लेते हैं, अगले जन्म में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, द पार्टनरशिप इज़ हियर। कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ अपनी पार्टनरशिप नहीं तोड़ना चाहते, कमिटमेंट अभी कुछ दिनों से लास्ट मैंने कल की जो डीप फीलिंग्स वाली रीडिंग किया था, आप जाके वो देख सकते हो, उसमें भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आया था। तो अभी कुछ टाइम से कमिटमेंट आ रहा है और 8-8 लायन पोर्टल भी खुलने वाला है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है और आपके पर्सन भी सोच रहे हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में। जो लोग स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड शेयर कर रहे हो, जो लोग स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन शेयर कर रहे हो, उन लोगों के लिए मैं इतना बता दूं कि आपका सोलमेट कनेक्शन आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। नेक्स्ट वी हैव दैट इज 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ फायर। ब्यूटिफुल। सोच रहे हैं, ठीक है, प्यार का तो पता चल गया, एक चीज़ तो उनको पता चल गया कि मेरे को बहुत प्यार है, ठीक है, और इस इंसान से मैं दूर नहीं रह सकता। ये डिसाइड कर लिया कि प्यार है, कमिटमेंट देना है, लेकिन उससे परे भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर को लेके थॉट्स, फ्यूचर को लेके उनका कुछ अलग ही प्लान हो, फ्यूचर के बारे में वो कुछ अलग ही सोचते हो। सो फ्यूचर को लेके मुझे परेशानी या फिर फ्यूचर को लेके कुछ सोचते हुए बड़ा यहाँ पे वो मुझे दिख रहे हैं। और किंग ऑफ फायर के साथ मुझे लगता है कि देखो, वैसे भी इनके लाइफ में लोग हैं जो इनको पटाना चाहते हैं, इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, इनके लाइफ में लोग हैं, चाहे ये चीज़ आपको पता हो नहीं पता हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये किसी और से बात करना चाहते हैं, मैं ये बोल रही हूँ कोई और इनके साथ ज़रूर रहना चाहता है। मतलब ये अट्रैक्टिव है, चाहे इनका नेचर अट्रैक्टिव हो, फाइनेंसेस की वजह से हो, बात हो, लुक हो, जो भी हो है वो। ठीक है, तो मुझे लगता है ना ये उस चीज़ के भी मज़े ले रहे हैं, आपको जेलसी फ़ील करवा के कि देखो कितने जो है इर्द-गिर्द मेरे हैं, तुम थोड़ा और जेलस फ़ील करो। तो ये चीज़ की वजह से भी उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। ठीक है? और थोड़ी कार्ड्स देखते हैं। और क्या है पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। हाउस, ये घर का मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि एक दूसरे के घर वाले आप दोनों को जानते हैं या फिर आप उनके घर में स्टे किया है, उन्होंने आपके घर में स्टे किया है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर अभी वो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ घर में गए हैं। तो इसका ऐसा कुछ रिलेशन मुझे घर के साथ दिख रही है, या फिर दोनों को ही घर बनाने का आपने सोचा था, प्लानिंग कुछ था, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, चाइल्ड यहाँ पे दिख रहा है। 2 चीज़ें, बहुत इमेच्योरिटी इनके अंदर है, मैच्योर होने के लिए उनको टाइम लगेगा। ठीक है, आप इन उनकी जो इमेच्योरिटी है ना, उनकी जो इमेच्योरिटी है वो इतनी जल्दी नहीं निकल के जाएगी। तो उनको मैच्योर होने के लिए टाइम लगेगा और आप जो है उनको टाइम दो। ठीक है, आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं, बच्चे हैं तो आप दोनों अलग रह सकते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम चल सकता है, डिवोर्स तक बातें जा सकती है, लेकिन उनको टाइम दो, मैच्योर होने के लिए टाइम दो। मुझे तो इनका बड़ा बचपना ही बचपना दिख रहा है मुझे इनके अंदर।
ठीक है, किसी की डेथ हो गई है शायद, ऐसा लगता है। ठीक है, आप दोनों के दरमियान घर पे किसी की डेथ हो सकती है। देखो यहाँ पे जुडिकेशन का भी कार्ड आया है, वही है, कुछ लोग तो डिवोर्स फाइल कर रहे हो या फिर कहीं पे जाके कंप्लेन कर रखा है एक दूसरे के खिलाफ, क्या होगा क्या नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, फाइनल में रीयूनियन का देख लेती हूँ, व्हाट इज अबाउट रीयूनियन। रीयूनियन इज अबाउट जस्टिस, फेयरनेस, लॉ, कर्मा। अब इसके आगे मुझे सच में कोई मन नहीं है मैं कार्ड निकालूं, बट मैंने निकाला एंड दैट इज पेज ऑफ वाटर। तो रीयूनियन का मैंने एक चीज देखा है, फिर नेक्स्ट एक्शन का मैंने देखा। नेक्स्ट एक्शन में जो होगा ना, यूनिवर्स करेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है। और उनके साइड से ऑफर आएगा, सेंसिटिव होंगे, ओपन हार्ट होंगे, दिल खोल के बोलेंगे तो उनके साइड से ऑफर आएगा। डोंट थिंक मच, उनके साइड से आने ही वाला है, ठीक है ना। सो हो जाएगी चीज़ें, आपकी रीयूनियन भी होगी, लेकिन उनको कर्म का फल मिलेगा, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता, अपनी गलती का उनको मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस।